जय हिंद फ्रेंड्स, मैं इंद्र कुमार ओम मास्टर्स क्लासेज में आज सभी पीढ़ी छात्र छात्रों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बाबू ये त्रिकोणमिति का जो एडवांटेज है, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन, लगभग आपको 5 मार्क आपको यही चैप्टर दिला देगा त्रिकोणमिति। इससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। यदि आप कितनों भी कमजोर हैं, मैथ आपको समझ में नहीं आती है, बोर लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, यदि आप मेरे क्लास को देखते हैं और रेगुलर देखते हैं और अच्छा से कॉपी बनाते हैं, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं और घर पे बैठ कर उसका प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप मैथ में एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। बशर्ते कि आपको हम जो बात बताएंगे, जैसे हम ऑफलाइन वाले बच्चों को बताते हैं, सेम कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही है। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मेरे क्लास को रेगुलर मतलब देखेंगे, जिस तरह से हम बताते हैं, समझाते हैं, अगर उसको आप फॉलो करेंगे, तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं और मैथ में आप बेहतर कर पाएंगे। तो आइए आज हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। क्या है कि आप सब 9th में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, 2-4 बार रेखीय समीकरण, बहुपद, ये सब तो पढ़ते आए हैं। तो 10वां में नया चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको कुछ अलग करना होता है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। कुछ नया क्लास में जाने के बाद नया चैप्टर पढ़ने का कुछ मजा ही अलग है। इसीलिए संख्या स्टार्ट करते ना करके हमारा स्टार्ट किया कौन चीज, त्रिकोणमिति। इसीलिए ताकि आपको बोर ना हो कि संख्या पढ़ ले है, बहुपद पढ़ ले है, त्रिभुज पढ़ ले है, रेखा और कोण पढ़ ले है। इसीलिए नया क्लास में जाने का मतलब है कि नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, नया तरीका से पढ़ते हैं। इसलिए आज के बाद आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए ऑनलाइन, हमेशा कॉपी और कलम को लेकर के बैठे हैं, ताकि जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही आपको भी मतलब दे जा रही है, सेम टू सेम कंटेंट में। ताइए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं और एक एक बात को जानते हैं, सीखते हैं। तो बाबू रे, ताइए शुरू करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। अच्छा बताओ, इसको जब तोड़ेंगे क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अच्छा बताओ, त्रि मने 3, कोण मने कोण, मिति मने मान। अच्छा बताओ, आप इंग्लिश में आओ, त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं? ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री। अच्छा बताओ, इसको जब तोड़ेंगे तो बताओ, ट्राय प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, ट्राय प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, मेट्रॉन। ट्राय मने 3, गोनो मने एंगल, मेट्रो मने मेजर, 3 मने 3, एंगल मने कोण, मेजर मने मान। कोई दिक्कत? एक बार और, अगेन एवरीवन। त्रिकोणमिति, 3 मने 3, कोण मने कोण, मिति मने मापन। इंग्लिश ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री। ट्राय मने 3, गोनो मने एंगल, मेट्रोन मने 3 मने 3, एंगल मने कोण, मेजर मने मापन। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू रे, कोई पूछेगा बाबू त्रिकोणमिति का क्या मतलब हुआ? अच्छा बताओ, त्रिभुज में क्या गो भुजा? 3 गो। कोण क्या गो? 3 गो। शीर्ष क्या गो? 3 गो। इसका मतलब ये हुआ, दुनिया की कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, नीलकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज हो, तो क्या कौन होगा? 3 गो। भुजा क्या गो? 3 गो। शीर्ष बिंदु क्या गो? 3 गो। अच्छा बताओ, तो वैसे त्रिभुज, तब बताओ, जिसमें कोण के बारे में या भुजा के बारे में पढ़ते हैं, कोण के बारे में या भुजा के बारे में उसको ही कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण। समकोण, त्रिकोण। नहीं समझा? त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ, कोण की माप या भुजा के बारे में पढ़ेंगे। कोण की माप या भुजा के बारे में पढ़ेंगे। उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। अच्छा नोट डाउन कर लिया है? जी सर। चलो अब लिखो बाबू, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? त्रिकोणमिति कहते किसे? लिखो। त्रिकोणमिति अगर कोई पूछ दिया बाबू रे, त्रिकोणमिति का मीनिंग तो बता देगा क्या? त्रिकोणमिति मीनिंग नहीं बताएगा? अच्छा त्रिकोणमिति बताओ, तो त्रि का मतलब क्या हुआ? 3, कोण का माने कोण, मिति का माने मापन। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोण या भुजा के बारे में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति क्या पढ़ते हैं? कोण या भुजा के बारे में। कोण या भुजा के बारे में उसको क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तो लिखो, आप कोई पूछेगा बाबू त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो त्रिकोणमिति लिख करके डैश मारो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री लिखो। सभी बच्चे लिखेंगे त्रिकोणमिति, सभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे। कॉपी खोलेंगे अच्छा से बाबू। जैसे बाबू हम ऑफलाइन वाले बच्चे को हर तरह कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम आपको भी इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हद तक
लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नोट्स बनाइए बढ़िया से। आपका खुद का नोट्स बना हुआ पढ़ने में एग्जाम में बहुत ही मजा आएगा, इसीलिए दूसरे के नोट्स बनाने से पढ़ने से अच्छा है कि खुद का नोट्स बनाए अपने हाथ से। हैंड रिटेन नोट पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। खुद का नोट्स बनाएगा तो आप बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स एब्जॉर्व कर सकते हैं। चलिए लिखो, लिखो गणित की वह शाखा, नहीं तो ऐसे करके लिखो त्रिकोणमिति, ऐसे करके लिखो त्रिकोणमिति। सही बच्चे लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, सभी बच्चे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के सभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी 2 पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक और ब्लू। किसी समकोण त्रिभुज की, हाँ, किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं या कोण भुजाओं या कोण के मापन से संबंधित संबंधित अध्ययन के मापन से संबंधित अध्ययन करते हैं कॉमा उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, तुमसे जो कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजा और भुजा और नहीं भुजा। कोई जो पूछेगा बाबू रे त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं तो उसमें किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? और समकोण त्रिभुज की क्या चीज के बारे में? कोई दिक्कत? तो सुंदर सा चित्र बना लीजिए कॉपी के दाएं तरफ सुंदर सा चित्र बना लीजिए। अच्छा, कौन त्रिभुज लग रहा है? समकोण त्रिभुज बना लीजिए अच्छा से। बना लिए? कॉपी के जब भी बाबू फिगर बनाना हो मैथ्स में तो हमेशा जिस पेज में लिख रहा हो उसके दाएं भाग यानी कि राइट साइड इमेज बनाना है, चित्र बनाना है। नहीं समझा? जब भी बनाना है मैं तो किस साइड बनाना है? दायां साइड। चलो बाबू, अब जहां से अच्छा ठीक है, जहां से बाबू खत्म हुआ उसके नीचे से लिखो पैराग्राफ चेंज करके या एक लाइन छोड़ करके लिखो त्रिकोणमिति का जनक। त्रिकोणमिति का जनक जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति का पिता या फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का जनक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। कोई पूछेगा आर्यभट्ट कहाँ का? भारत का। भारत का। हाँ। त्रिकोणमिति का जनक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है? यस सर। नोट में लिख लो, नोट मारो बाबू, सभी बच्चे नोट मार के लिखेंगे। यदि मान लो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया त्रिकोणमिति का जनक है, उसमें तुमको दे दिया आर्यभट्ट, हिपार्कस, गैलीलियो, आइंस्टाइन या न्यूटन, कुछ भी दे दिया है, किसको मारना है? आर्यभट्ट को। लेकिन अभी वर्तमान समय में प्रचलित है हिपार्कस, इसलिए नोट मार के लिखो त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को ही माना जाता है। हिपार्कस को ही माना जाता है। जाता है
यही सही माना भी जाता है और यही सही माना भी जाता है। चलो लुक द बोर्ड, बाबू सब बोर्ड पर देखेगा, सभी देखो। लिख लिया? त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है और यही सही लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा बाबू रे भारतीय गणितज्ञ का नाम बताओ जिसे त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, क्या बोलेगा? लेकिन अगर डायरेक्ट पूछेगा बाबू रे त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, कोई दिक्कत आई? और यही सही माना भी जाता है। बहुत सारी किताबें भी है और बहुत सारे मास्टर पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ना भारत के बारे में पूछेगा कि भारतीय गणित का नाम बताओ जिसे त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, क्या बोलेगा? आर्यभट्ट। कोई दिक्कत? आप एक एक बात को पढ़ते हैं, एक एक बात को आप पढ़ेंगे। अच्छा बाबू एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज ये कौन त्रिभुज है? अच्छा बताओ, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, बोलो कर्ण को कुछ लिखा जाता है X से। और कोण के सामने वाली भुजा को लंब, कोण के सामने वाली भुजा को लंब को कुछ लिखा जाता है L से। ओ P से परपेंडिकुलर। और शेष जो भुजा बचती है उसको क्या कहते हैं? आधार, जिसे क्या कहते हैं? बेस। तो आप लिखो समकोण त्रिभुज लिख करके पहले डैश मार दो। पहले समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे उसके भुजा के बारे में, उसके रिलेशन पढ़ लेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑल साइड्स। तो पहले लिख लीजिए बाबू, आप सभी लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण, सभी बच्चे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू रे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। सभी बच्चे लिखेंगे। लिखो जिस त्रिभुज की माप, सभी बच्चे लिखेंगे, जिस त्रिभुज की माप 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो बाबू? 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज की माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, कौन उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यस। सभी बच्चे फिगर बनाएंगे राइट साइड। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बना लो इसको, फिगर बनाओ। जल्दी बनाओ फिगर। अच्छा बताओ, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। लिखो, कर्ण लिख करके डैश मारो। हाइपोटेनियस, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। अच्छा से लिख देते हैं, हाइपोटेनियस। लिखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस लिखो, HYPOTENIOUS, हाइपोटेनियस। सही बच्चे लिखेंगे, लिखो सही बच्चे लिखेंगे। कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? सही बच्चे लिखेंगे, लिखो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। कंटिन्यूसी में इसे बड़ी एच इन्वर्टेड कॉमा में इसे कैपिटल एच के द्वारा लिखा जाता है या सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एच के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एच के द्वारा सूचित किया जाता है। सब बच्चे लिखेंगे, इसे कैपिटल एच के द्वारा सूचित किया जाता है। बोर्ड पर लिखा हुआ बाबू देख के लिखो जिसको नहीं आता है। अगला पॉइंट बनाइएगा बाबू लंब। अगला पॉइंट बनाइएगा बाबू सब लंब। परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर कूलर परपेंडिकुलर CULAR पहले यार हाँ परपेंडिकुलर सही बच्चे लिखेंगे परपेंडिकुलर लंब लिखेंगे कोण के सामने समकोण त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा को समकोण त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा को समकोण त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है लंब कहा जाता है समकोण त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। कंटिन्यू उसी में इसे बड़का पी इसे कैपिटल पी इसे कैपिटल नहीं बड़ा पी इन्वर्टेड कॉमा में इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगला पॉइंट क्या बच गया बाबू आधार अगला पॉइंट बना कर डैश मारो लिखो आधार आधार क्या बोलते हैं बेस गाना नहीं सुना है बेबी को बेस पसंद है। हाँ इतना तो याद है ना रे बाबू तुम सबको जो पसंद हो अगला पॉइंट बना कर डैश मारो बेस तुम सबको बाबू जो पसंद हो लिखो आधार क्या लिखे बाबू आधार इंग्लिश में बेस बेस लिखो बाबू हमसे क्लास करोगे तो सब कुछ पसंद आ जाएगा लिखेंगे भाई जी लोग लिखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अलावे समकोण त्रिभुज में क्या रे मजा आ रहा है रे यस सर। नहीं आवाज आ रहा है रे नहीं आ रहा जी मजा सर सर। हाँ ऐसे बोलो नहीं तो सब क्या बोलेगा बताओ कि ऑफलाइन में मजे ना आए तो हमको कैसे मजा आएगा लिखो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अलावे जो भुजा शेष बचती है कर्ण और लंब के अलावे जो भुजा शेष बचती है बचती है उसे क्या कहते हैं आधार लिखो उसे आधार कहते हैं उसे क्या कहते हैं आधार कंटिन्यू उसी में इसे एक बार और हम रिकॉर्ड करा देते हैं बाबू साहब सभी ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अलावे जो भुजाएं शेष बचती है उसे क्या कहते हैं आधार क्या कहते हैं आधार कहते हैं। आधार को कैपिटल बी आधार को बी से सूचित किया जाता है आधार को बी के द्वारा सूचित किया जाता है या बी से लिखा जाता है या बी से डिनोट किया जाता है आपको जो अच्छा लगे लिखिए कोई दिक्कत अच्छा बाबू रे अभी फिगर में अपना सब पढ़े थे क्या पढ़े थे अच्छा बताओ अब तुमसे कोई पूछेगा 90 डिग्री के सामने वाले कौन को लंब कहेंगे कि ये थीटा के सामने वाले कौन को लंब कहेंगे थीटा के सामने वाले यानी कि 90 डिग्री के अलावे जहां पर भी कोण बनेगा उसके सामने को कोण को क्या कहेंगे लंब नहीं समझा जी सर मान लो बोलो ना मान लो ये समकोण त्रिभुज है कौन त्रिभुज है रे चेला समकोण त्रिभुज यहाँ पे है। कौन डिग्री 90 डिग्री ये क्या हो गया मान लो यहाँ पे थीटा है तो ये क्या होगा आधार शेष तो यही ना ये क्या हो जाएगा आधार ऐसा मत बोलना बाबू तुम सब कि सर जी आप बोले थे कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं तो ये लंब नहीं उसको डिपेंड करता है कि समकोण त्रिभुज कने बन रहा है और एक्स्ट्रा एंगल कने बन रहा है नहीं समझा यानी कि समकोण को छोड़ करके यानी कि 90 डिग्री को छोड़ करके और एंगल जहां पर भी बनेगा उसके सामने को क्या बोलेंगे लंब नहीं समझा मान लो यहाँ पर जो 90 डिग्री बना इसके सामने को क्या बोलेंगे कर्ण लेकिन ये थीटा के सामने कोण को क्या बोलेंगे लंब नहीं समझा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण और उसके अलावे जो एंगल बनेगा उसके सामने वाले भुजा को समझा इसी प्रकार से अच्छा बताओ यहाँ पे कौन कितना डिग्री 90 डिग्री। इसके सामने वाले भुजा को कर्ण लेकिन यहाँ पे एंगल बन रहा है इसके सामने वाले भुजा को कोई दिक्कत यानी कि 90 डिग्री को छोड़ करके उसके अलावे जो एंगल बनेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब क्या कहेंगे लंब। कोई दिक्कत नहीं। तब नया हेडलाइन बनेगा लंब कर्ण और आधार में संबंध लंब कर्ण और आधार में संबंध
सभी बच्चे नया टॉपिक बनाएंगे, लंब, कर्ण और आधार में संबंध। ये छोटी छोटी बातें हैं बाबू, लेकिन बहुत मोटी है, इसको जानना जरूरी है। इसके बिना बाबू त्रिकोणमिति अधूरा है। इसलिए लंब, कर्ण और आधार में संबंध। ये सब तुम सब बाबू पाइथागोरस प्रमेय में भी पढ़ा होगा। जी सर। और उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख दो पाइथागोरस प्रमेय। नीचे में ब्रैकेट। हाँ, उसी के नीचे में लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, अपना सब बचपने से पढ़े थे। अभी टॉपिक क्या लिखा है बाबू आपको? लंब, और आधार में संबंध। लंब, कर्ण और आधार में संबंध। कर्ण और आधार में संबंध। आधार में संबंध। संबंध। आधार में संबंध। कोई दिक्कत? अच्छा चला रे, लंब, कर्ण और आधार में संबंध। इसे ही क्या बोलते हैं? गोरस प्रमेय। पाइथा। वैसे 10वां भी तुम सबको पढ़ाएंगे प्रूव करके, पाइथागोरस प्रमेय। इसको ही क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत? सर। तो बाबू ने इसने एक नियम दिया, बोलो ना क्या नियम दिया? बोला सबसे समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है जिसे क्या बोलते हैं? कर्ण। इसका जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस क्या है? गणितज्ञ है। पाइथागोरस सब क्या है? गणितज्ञ। इसने नियम दिया था समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है जिसे कर्ण बोलते हैं, इसका जो वर्ग है दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अच्छा बताओ, कर्ण के बाद कौन दो भुजा बचेगा? लंब एगो, आधार। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। यही हुआ पाइथागोरस प्रमेय। तुमसे कोई पूछेगा बाबू रे पाइथागोरस जानते हो? बोलिएगा हाँ। बोलेगा कैसे? तो कहिएगा भाई जी आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर है दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। कोई दिक्कत? No, sir. इसको ही बोला जाता है कौन बाबू रे? पाइथागोरस प्रमेय। लिख लीजिए, यही हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिख करके बक्सा में डाल दीजिए। इसको याद रखिएगा। हम बोलेंगे तुमको बाबू रे लंब, कर्ण और आधार में संबंध है, उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो बोलेगा उसने कौन सा नियम दिया? तो क्या बोलेगा? उसने नियम दिया था कि कर्ण स्क्वायर का जो वर्ग होता है दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर। तो बोलेंगे दोनों भुजा कौन? एगो लंब एगो आधार, यानी कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा बताओ, यहाँ से जब हम लंब स्क्वायर निकालेंगे तो किसमें से घटाएंगे? कर्ण से। आधारे निकालेंगे। कोई दिक्कत? क्या है कि जब भी घटेगा तो बाका में से नहीं घटेगा। और कर्ण क्या है? समकोण की सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या है कि हम आपका कमेंट को ही देख करके मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट डालने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या है कि आपके ही कमेंट को देख करके मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं पुनः इसी चैप्टर को लेकर के। इसमें और बहुत सारे थ्योरी बचा हुआ है, बहुत अभी पढ़ना है। आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ना है, प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ना है, रेशियो फार्मूला पढ़ना है। आज तो थोड़ा सा झलक, इसमें कुछ नहीं पढ़े बाबू, कुछ नहीं। आज ना टीचर पढ़े ना टेलर पढ़े, कुछ नहीं पढ़े हैं। अभी बहुत कुछ बाबू इसमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए बाकी है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।